झगड़े होते हैं। क्रोध के कारण कितने मरते हैं। क्रोध कब आता है? काम की आस पूरी नहीं होती है तो कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। इसलिए बाप ने बहुत सहज बताया है कि याद करना है। किसको याद करना है? मिट्टी को याद करना है, पत्थर को याद करना है, पत्थर के लिंग को याद करना है, कोई भी महात्मा को याद करना है, गुरु को याद करना है, देवता को याद करना है। किसको याद करना है? ऊंच ते ऊंच जो एवर प्योर है। कौन? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। बाप तो बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। उसके एवर प्योर और नॉन प्योर होने की बात ही नहीं। बिंदी के लिए नहीं कहा जाएगा पवित्र। बिंदी जब शरीर में प्रवेश करे और शरीर में प्रवेश करके शरीरधारियों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी उस पर संग का रंग कोई भी न लगे तो उसको कहा जाता है एवर प्योर। उसकी यादगार क्या है? गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में शिवलिंग रखा हुआ है जलाधारी के साथ। वो यादगार ये साबित करती है कि एक शिव सुप्रीम सोल ही ऐसा एवर प्योर है और वो लक्ष्य देता है। क्या लक्ष्य देता है? कि दूरबाज खुशबाज होने की बात नहीं है। क्या बात है? भले साथ में रहो लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करो। बुद्धि का लगाव, बुद्धि का अटैचमेंट नहीं जाना चाहिए। ये है असली पवित्रता। तो बताया कि याद करना है। याद XYZ कोई को भी याद नहीं करना है। किसको याद करना है? जो ऊंच ते ऊंच पार्टधारी है। क्या? ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच ये परमधाम की बात है या इस दुनिया की बात है? इस दुनिया की बात। इस दुनिया में रह करके जो कर्मेंद्रियों से ऊंच ते ऊंच पार्ट बजा के दिखाए और एवर प्योर साबित होकर के दिखाए, वो है ऊंच। संग का रंग अगर अटैचमेंट है तो जरूर लगेगा। अगर बुद्धि डिटैच है, निर्लिप्त है तो संग का रंग नहीं लग सकता। कर्मेंद्रियों का ये स्वभाव है कि कर्मेंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं और बुद्धि योग कहीं दूसरी ओर लगाते हैं तो कर्मेंद्रियां अपना भोग स्वीकार नहीं करती। सीधा सा उदाहरण है, जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, याद करते करते कारखाने में काम करता है, रास्ते में जाता है और उसकी आंखों के सामने से ढेर लोग गुजर जाते हैं, उसे कोई याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहा?
आंखें तो खुली हुई थी, क्या कारण हुआ? आंखें खुली होते हुए भी आंखों के सामने से जो लोग गुजर गए वो याद क्यों नहीं रहे? आंखें खुली रही तो आंखों ने अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि बुद्धि महबूबा की तरफ थी। जो लोग आंखों के सामने गुजर गए उनकी तरफ बुद्धि योग नहीं गया। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी स्वभाव है। इंद्रियां मन बुद्धि के लगाव के बगैर अपना भोग स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इंद्रियां संग में रहते हुए भी अपने विषय भोग को स्वीकार न करें, तो कोई भी पाप कर्म नहीं लग सकता। फिर इसके लिए हमको सैंबल किसको रखना है? किसी को फॉलो करना होता है तो एक सैंबल रखा जाता है। हमारा सैंबल है शिव बाबा।